यही वो लोग होंगे जिन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा तुम्हारी जिंदगी कैसी कटी है। एक लम्हे के लिए अगर इंसान जहन्नम में डाल दिया जाए, पूरी जिंदगी के आराम, पूरी जिंदगी की आशाइश, पूरी जिंदगी की मौज मस्ती, अल्लाह की कसम सब खत्म होकर के रह जाएगा। गौर करके देखें, आज हम अमल में कितने पीछे हैं। आज हम और आप क्या समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, यही काफी है। हाँ, ये काफी है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर जो गुनाह हम कर रहे हैं, आज अहले तौहीद की अक्सरियत शादी ब्याह के मामले में रस्म और रिवाज में डूबी हुई है। अहले तौहीद की अक्सरियत समाज, बिरादरी, खानदानी मामलात में डूबी हुई है। अहले तौहीद की अक्सरियत आज सूदी मामलात में मुलविस है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, कयामत के दिन जब फैसला होगा तो जन्नती तीन किस्म के लोग होंगे। याद रखिएगा, तीन किस्म के लोग जन्नत में जाएंगे। पहली किस्म के लोग वो होंगे जो जन्नत में बिला हिसाबो किताब के दाखिल होंगे। पहली किस्म के लोग जिनसे अल्लाह ताला अपनी रहमत की बुनियाद पर, उनसे राजी होने की बुनियाद पर हिसाबो किताब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह देगा। अल्लाह हम सबको उनमें से बनाए, आमीन। दूसरा तबका वो होगा जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। अगर उसने 10 नेकी की है तो 10 गुनाह भी उसने किए होंगे। अब यह आदमी अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह अगर चाहे तो इसे अदाब दे, और अगर अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से इसे जन्नत के अंदर जगह देता है। यह दूसरा तबका होगा कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। अब ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के मंशा पर है। अल्लाह चाहे तो अदाब दे, और अल्लाह चाहे तो इनसे खुश होकर, राजी होकर के इन्हें भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और तीसरा तबका उन बंदों का होगा जिनकी नेकियां तो कम होंगी, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे। जिनकी नेकियां कम होंगी और गुनाह बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाहु अकबर। तीसरा तबका उन बंदों का होगा क़यामत के दिन जिनके नामे आमाल को जब वजन किया जाएगा तो इनके नामे आमाल में गुनाह ज्यादा होंगे और नेकियां कम होंगी। यही वो लोग होंगे जिन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की बुनियाद पर, अल्लाह के नेक बंदों की सिफारिश के बुनियाद पर, फरिश्तों की सिफारिश के बुनियाद पर, और जिनके जिनके जायज सिफारिशात का किताब और सुन्नत में तज़किरा है, उनकी सिफारिश की बुनियाद पर, और आखिर में अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर ये जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, उस हदीस को याद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाए जाएंगे। एक वो आदमी होगा जिसने जिंदगी में कभी तकलीफ देखी ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी ऐश आराम में उसकी जिंदगी गुजरी है। कभी तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी उसने नहीं देखी। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, मेरे बंदे तेरा क्या हाल है? वो बताएगा, अल्लाह मैंने जिंदगी बड़ी आराम और ऐश की गुजारी है, बड़ी आराम और ऐश की गुजारी है। जरा सोच करके देखें, कहीं वो बंदा हमी में से कोई हो, हमी में से कोई वो बंदा हो। अल्लाह पूछेगा तुम्हारी जिंदगी कैसी कटी है? वो कहेगा, अल्लाह मैंने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत देखी ही नहीं है। अल्लाह के हुक्म से उस बंदे को ले जाया जाएगा और जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी। जब हम स्विमिंग पूल में, या आपके यहाँ माशाल्लाह समंदर है, जब समंदर में जाते हैं, नाक बंद करके पानी में जाते हैं और 2 से 3 सेकंड के बाद पानी से बाहर आ जाते हैं। एक लम्हा उसको कहिए, एक लम्हे के लिए उसे जहन्नम में डाल के निकाला जाएगा। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे अब तेरी हालत क्या है?
वो कहेगा अल्लाह, जहन्नम के एक लम्हे के अदाब को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि 60 साल 70 साल की जो मैंने आराम की जिंदगी गुजारी है, जिंदगी में कोई आराम ही नहीं था। अल्लाह अकबर। इसके बरअक्स एक बंदा जिसने बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजारी है, आराम के लफ्ज से वो वाकिफ भी नहीं है, अल्लाह के सामने उसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला के हुक्म से उसे एक लम्हे के लिए जन्नत में डुबकी लगाई जाएगी। अल्लाह उससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे तेरी हालत क्या है? वो कहेगा अल्लाह, ऐसा महसूस होता है पूरी जिंदगी मैंने कोई तकलीफ देखी ही नहीं। एक लम्हे के लिए अगर इंसान जहन्नम में डाल दिया जाए, पूरी जिंदगी के आराम, पूरी जिंदगी की आशाइश, पूरी जिंदगी की मौज मस्ती, अल्लाह की कसम, सब खत्म होकर के रह जाएगी। और अगर एक लंबी मुद्दत के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर करके देखें आज हम अमल में कितने पीछे हैं। अगर एक लंबी मुद्दत के लिए हमें और आपको जहन्नम में डाल दिया गया, और याद रखें अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाह का हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है, अल्लाह को उसके फैसले में कोई रोकने वाला नहीं। अगर एक लम्हे के लिए या एक तवील मुद्दत के लिए हमें और आपको जहन्नम की आग में डाल दिया गया, सारी जिंदगी के ऐशो आराम को भूल जाएंगे। और एक नुक्ते की वजाहत कर दूं, बाज लोग ये समझते हैं कि अहले तौहीद जहन्नम में नहीं जाएंगे, अहले तौहीद जहन्नम में नहीं जाएंगे, बाज लोग ये समझते हैं। तो दो हदीसें बयान करता हूं ताकि आप अगर इस तरह की फिक्र रखते हैं तो आपके फिक्र की इस्लाह हो जाए। पहली हदीस बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस की रावी है। कहते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजर रहे थे, आपका गुजर दो कब्र वालों के पास से हुआ, दो कब्र वालों के पास से, दो कब्र थी, आप वहां से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा इन्नहुमा ला युअद्दबानी वमा युअद्दबानी फी कबीर, अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन नमीमा व अम्मा अल-आखर कान ला यस्ततिरु मिन बौलिही। आप कहते हैं कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। ये कब्र किसकी है? सहाबी रसूल की कब्र है। किसकी कब्र है? सहाबी रसूल की, हमारी और आपकी। आप कहते हैं इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। इनमें से एक चुगलखोरी किया करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खजूर के एक तने को चीर करके लगा दिया। बहरहाल वो आपका एक मौजज़ाती मामला था। कहने का मतलब यह है कि यह हदीस ये बतलाती है कि इंसान अगर तौहीद का इकरार करने वाला है और उसके अलावा उसने गुनाह किए हैं, बुराइयां की हैं, अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, नमाजों को छोड़ा है, रब के दीन और उसके अहकामात की पाबंदी नहीं की है, अल्लाह के हुदूद को तोड़ा है, तो अल्लाह ताला अजाब में अगर डाल दे तो कोई अल्लाह को रोकने वाला नहीं है। दूसरी दलील बड़ी जामे हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत समुरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जहन्नम का तज़किरा किया और आप कहते हैं इन्न मिनहुम मन ताखुदुहु अन्नारु इला कअबैहि व मिनहुम मन ताखुदुहु इला उजज़िहि व मिनहुम मन ताखुदुहु इला उनुक़िहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके टखने तक आग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके कमर और सीने तक आग होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो गर्दनों तक आग में डूबे हुए होंगे। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं कि यह हदीस अहले तौहीद के बारे में है कि अहले तौहीद में से जो गुनहगार होंगे, जिन्होंने गुनाह और गलतियां की हैं, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं की है, जिन्होंने अल्लाह के हुदूद की पामाली की है, अल्लाह ताला इन अहले तौहीद को जहन्नम में डालेगा और ये अपने गुनाह के बकद्र आग में डाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करके देखें मेरे भाई, आज हम और आप क्या समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, यही काफी है। हाँ ये काफी है, मैं मानता हूं,
लेकिन अगर जो गुनाह हम कर रहे हैं, आज अहले तौहीद की अक्सरियत शादी ब्याह के मामले में रस्म और रिवाज में डूबी हुई है। अहले तौहीद की अक्सरियत समाज, बिरादरी, खानदानी मामलात में डूबी हुई है। अहले तौहीद की अक्सरियत आज सूदी मामलात में मुलविस है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन गुनाहों की वजह से हमें और आपको पकड़ लिया, अल्लाह ने अगर पकड़ लिया, कायनात के रब की कसम है, कोई भी अल्लाह से हमें छुड़ा नहीं सकता। और अगर अल्लाह अजाब में डाल दे तो कोई अल्लाह ताला को अजाब देने से नहीं रोक सकता।